Hello students, welcome to the class. Today we will discuss about the weather, climate and adaptations. Chapter 7 class 7th. तो वेदर का मतलब जैसे कि आपको पता है मौसम, क्लाइमेट होता है आपकी जो जलवायु होती है, अडप्टेशन का मतलब होता है अडप्ट करना यानी कि अपने आप को ढालना। जैसे कि आप गर्मी आती है तो गर्मियों के अकॉर्डिंग ढल जाते हो, अपने आप अपनी बॉडी को अपने आप को क्या करते हो आप गर्मियों के अकॉर्डिंग ढाल लेते हो। सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों के अकॉर्डिंग, बरसात आती है तो बरसात के अकॉर्डिंग। तो जैसे ही इन्वायरमेंट में कंडीशन होती है आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करते हो अडप्ट कर लेते हो उसी में। ये तो है नहीं ना कि गर्मी ज़्यादा है तो आप उस जगह को छोड़ के कहीं और चले जाते हो। तो आप क्या करते हो उसी जगह पे रह के अपने आप को अडप्ट करते हो, एडजस्ट करते हो। आप एडजस्ट भी बोल सकते हो इसको, तो इसको हम अडप्टेशन कहते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जो वेदर और जो क्लाइमेट होता है किसी भी प्लेस का, वो क्या करता है हमारी जो लाइफ होती है उसको अफेक्ट करता है। क्योंकि आप देख सकते हो ना बहुत तरीके से हमारी जो लाइफ होती है अफेक्ट होती है। जैसे जैसे इन्वायरमेंट में कंडीशंस चेंज होती रहती हैं उसके अकॉर्डिंग हम भी अपनी बॉडी के अंदर चेंज करते रहते हैं। तो एक तरह से वो क्या कर रहा है हमारी बॉडी को अफेक्ट ही कर रहा है। हम मौसम के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, अपना जो हैबिटेट यानी कि जो हैबिट्स यानी कि जो अपनी आदतें हैं उनको भी बदलते रहते हैं। तो ये सारा डिपेंड किस पे कर रहा है, वेदर पे, क्लाइमेट पे, आपकी जो मौसम है, जो जलवायु है, उन सब पे ही क्या कर रहा है डिपेंड कर रहा है। तो ये जो वेदर होता है या फिर जो क्लाइमेट होता है वो कभी सेम तो रहता नहीं है, चेंज होता रहता है, वेरी करता रहता है। और नॉट ओनली ह्यूमन्स यानी कि मनुष्य ही नहीं, प्लांट्स और एनिमल्स, इन पे भी क्या होता है वेदर का यानी कि जो आपके इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, जो भी आपका पर्यावरण है, वो आपके जितने भी प्लांट्स हैं या फिर जानवर हैं उन पे भी अफेक्ट डालता है। मनुष्य के अलावा पेड़ पौधों पे भी और जानवरों पे भी अफेक्ट डालता है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि वेदर, क्लाइमेट और अडप्टेशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले वेदर यानी कि आपका जो मौसम है वो क्या है। एटमॉस्फेयर होता है आपका जो वातावरण है। तो जो वेदर होता है आपके वातावरण की एक तरह से कंडीशन ही बताता है कि जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो उसका मौसम कैसा है। क्योंकि आप वेदर देख सकते हो डे टू डे, आप डे टू डे भी बोल सकते हो, आवर्स टू आवर्स भी बोल सकते हो। ये क्या करता है चेंज होता रहता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि कभी बरसात होती है, फिर आप थोड़ी देर में देखते हो कि धूप भी निकल जाती है। तो ये क्या होता है चेंज होता रहता है। इसको चेंज होने के लिए डे टू डे यानी कि एक दिन से ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, आवर्स का भी टाइम लग सकता है। जैसे कि सपोज करो कुछ घंटे पहले बारिश हो रही थी, थोड़ी देर बाद आप देख रहे हो धूप निकल गई है। तो ऐसे ही चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे कि टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी यानी कि जो नमी है एयर में, यानी कि आपका जो इन्वायरमेंट है उसमें एयर के अंदर कितना वाटर कांटेक्ट है उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, यानी कि कितनी नमी है। रेनफॉल यानी कि जो बारिश है, वाइंड स्पीड जो हवा चल रही है उसकी स्पीड क्या है। ये सारे आपके क्या कर रहे हैं मौसम को अफेक्ट करते हैं। एक तरह से आप बोल सकते हो ये एलिमेंट है आपके मौसम के। तो जो वेदर है ये तो आपको पता चल गया, वो डे टू डे, आवर्स टू आवर्स वो क्या करता रहता है वेरी करता रहता है। जैसे कि सपोज करो कि आज आपका जो डे है वो क्लाउडी है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट डे क्लाउडी होगा, वो चेंज भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे एक ब्रांच होती है साइंस की जिसके अंदर हम क्या करते हैं वेदर की स्टडी करते हैं, उसको हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। और जो इंसान यानी कि जो पर्सन वेदर के बारे में स्टडी करता है उसको हम बोलते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। यानी कि वेदर की स्टडी करना उसको तो हमने बोला मेट्रोलॉजी, और जो इसकी स्टडी कर रहा है उसको हमने बोला मेट्रोलॉजिस्ट। अब ये जो स्टडी करता है पर्सन किसी भी वेदर को, वो किस बेस पे करता है। जैसे आप देखते हो ना आपको मौसम से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती रहती हैं, आप नेट पे भी देख सकते हो, न्यूज़ पे भी देख सकते हो। तो आपको पता चलता रहता है कि कल बारिश होने वाली है या कल कैसा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपको बताता है वो किस बेस पे बताता है कि वो एक डाटा यानी कि सारी इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करता है कुछ सैटेलाइट्स को यूज़ करके, यानी कि उपग्रह वगैरह को यूज़ करके, कुछ फोटोग्राफ्स के थ्रू, या फिर वाटर बैलून्स यानी कि जो मौसमी गुब्बारे वगैरह से होते हैं उनकी वजह से वो क्या करते हैं फोरकास्ट करते रहते हैं। यानी कि बिल्कुल जो मतलब न्यूली जो डाटा होता है उसको वो रिप्रेजेंट करते रहते हैं कि अब आपके वेदर में ऐसी कंडीशन है या फिर इस तरह की है, सर्दी है या गर्मी है, कल बारिश होने वाली है, या जो भी चीज़ें होने वाली है वो आपको सारा इन्फॉर्मेशन पहले ही बता दी जाती है। क्यों ऐसा होता है, ताकि जो हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सकें। जैसे कि जो पीपल हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ जो भी डेली लाइफ में करते हैं उसको प्लान कर सके। क्योंकि आपको जैसे सपोज करो आपको पता है शाम को बारिश आने वाली है, तो आप शाम वाला काम सुबह कर सकते हो जो आपने पेंडिंग रखा है। तो इस तरह से वो अपनी एक्टिविटीज़ को क्या कर सकते हैं प्लान कर सकते हैं।
या फिर अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। जो बैड वेदर यानी कि जो ख़राब मौसम होता है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करके रखते हो, अपने कपड़ों के अकॉर्डिंग ही देख लो कि आप अच्छे से कपड़े पहन लेते हो अगर ठंड आती है। तो इस तरीके से क्या करता है, एक ह्यूमन्स के हेल्प के लिए ही बनाया जाता है। फिर आता है आपका एलिमेंट्स ऑफ वेदर, जो आपका मौसम है उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, वाइंड स्पीड, ये सारे क्या करते हैं, आपकी जो वेदर कंडीशंस हैं उसको अफेक्ट करते रहते हैं। सबसे पहले अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है वेदर का वो आपका टेम्परेचर है। ये क्या होता है, चेंज होता रहता है 24 आवर्स के अंदर, यानी कि एक दिन में ये क्या करता रहता है, चेंज होता रहता है। क्योंकि आप देखते हो कि जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो टेम्परेचर क्या है, मॉडरेट, यानी कि इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जैसे ही दोपहर आती है, आफ्टरनून के बाद क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो सन की जो रेज होती हैं वो आपकी अर्थ पे क्या करती हैं, फॉल करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही वार्म हो जाता है और गर्मी हो जाती है। तो इस तरह से जो टेम्परेचर है वो एक दिन के अंदर ही क्या होता है, वो चेंज होता रहता है, शाम को फिर नॉर्मल हो जाता है। अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस को यूज़ करते हैं जिसका नाम है थर्मोमीटर। अब और हम टेम्परेचर को हमेशा डिग्री सेल्सियस में मेज़र करते हैं। फिर आता है रेनफॉल। रेनफॉल क्या होती है, जो भी वाटर कॉन्टैक्ट होता है एयर में वो सारा आपका क्या है, रेनफॉल होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है। तो रेनफॉल अब ये बनती कैसे हैं, जैसे ही टेम्परेचर जो होता है वो क्या करता है, फॉल कर जाता है, यानी कि डिक्रीज़ कर जाता है। जब टेम्परेचर डिक्रीज़ कर गया तो उसमें एयर का जो वाटर कॉन्टैक्ट होता है एयर में वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा। फिर वो हम पे कंडेंसेशन होने लगती है। कंडेंसेशन की वजह से क्या होता है, जो वाटर है उसकी ड्रॉपलेट्स बनने लगती है। क्योंकि आपको पता है ना क्लाउड्स की फॉर्मेशन कैसा होती है, जो वेपर्स की फॉर्म में। जब आप कुछ भी मतलब गर्म करते हो पानी, या फिर जो आप बोल सकते हो लेक्स वगैरह होती है, जब सन उस पर सन की रेज फॉल करते हैं तो हीट की वजह से वो क्या करता है, वेपर्स की फॉर्म में वहाँ से फ्लो करने लगता है। और वही वेपर्स क्या करते हैं, कंडेंस होकर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं वाटर की। तो वाटर की ड्रॉपलेट्स बना दी, फिर वो ड्रॉपलेट्स क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन करती हैं और हैवी रेन बनाती है, और जिसकी वजह से वो क्या होता है, आपकी अर्थ पे फॉल करता है। इस तरह से रेनफॉल की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। अब आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में जैसे कि मैंने पहले बताया वो होती है नमी, यानी कि जो आपका इन्वायरमेंट है, जो आपकी एयर है उसके अंदर वाटर कितना है, जितना उसके अंदर वाटर होता है एयर को, उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। जैसे कि आप देखते हो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, यानी कि नमी ज़्यादा होती है, तो अंदाज़ा लगा सकते हो ना कि बारिश होने वाली है। तो इस तरह से हम ह्यूमिडिटी की वजह से बारिश का या वेदर का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और ये भी आपके वेदर को अफेक्ट करती है। इसको मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। फिर आपके आते हैं वाइंड, यानी कि जो हवा होती है। अब जो स्पीड होती है वाइंड की, उसकी वजह से भी वेदर का पता चला सकते हो। अगर तेज़ वाइंड चल रही है तो आपको पता चल जाता है आंधी आने वाली है, तूफान है, या बारिश के चांस होते हैं। तो इस तरह से ये सारे एलिमेंट क्या होते हैं जो आपके वेदर को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम क्लाइमेट के बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।